हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुतनंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञान शील सदके वृंद कमलभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय दिव्य रघुनाथाय सीतापते नमः। मंगलभवने मंगलहारी ध्रुवंशुरविहारी मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकले मंगलमूल निकंदन पवनतनय चंदन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु नारद चरण बंदे विनमो सब काहु देव राम जी पद नेह निवाहु। बंधु श्री राम जी लखन वैदेही जय तुलसी जी के परम स्नेह गिरार्थ जल बीच सम कहियत भेन न भेन। बंदौ सीताराम जी पद जिन्हें परम प्रिय खिन। बंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसो राम सर चाँप दर। बंदौ तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज कलि समूत बूढ़त लख्यों प्रगटे सप्त जहाज। श्री ठाकुर जी की कृपा से हम श्री रामचरितमानस में रावण की उत्पत्ति के बाद रावण क्या उत्पात किया और देवता विकल हो के सब कैसे भगवान के प्रार्थना करके भगवान के पुकार रहे हैं, इसी प्रसंग को आज श्री रामचरितमानस जी में हम इन समुद्र के किनारे अमृत पान करने के लिए हाजिर हुए हैं। भगवत इच्छा से जैसे भगवान की प्रेरणा होगी उस प्रकार के वाणी निकलेगी, क्योंकि शरीर का तो कोई चीज है नहीं। तो परमात्मा जैसे चाहते हैं वैसी वाणी, वैसी सोच, वैसी चिंतन होती है। तो इसी प्रकार जो है हम चिंतन कर रहे हैं। हिंसा बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करई। हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप नहीं कमनती। तिनके पाप ही कवन मिति। कहा कि रावण के पूरे परिवार में सबका मन हिंसात्मक हो गए, विषयी। और कैसे गोस्वामी जी इसके वर्णन कर रहे हैं। बाढ़े कल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवान ते जान निसी चर सब प्राणी। अतिशय देखे धर्म के गलानी परम सभीत धराय कुलान। परम सभीत धराय कुलानी। रावण के पूरे परिवार में क्या बढ़ गए? खलता, दूसरे के सुख देख करके जलना और चोरी के प्रवृत्ति। 3 प्रकार की चोरी के स्वरूप है। भगवान ने सुंदर शरीर दिया, इंद्रिय भोग में अपने समय का चोरी किया। प्रवृत्ति बदल गई, दूसरे के धन का चोरी किया। इस प्रकार जो है जुआरा एक हल में
पीछे लगा रहता है जुआ, किसी के पीछे पड़ जाए तब जब तक उसको बिगाड़ न दे तब तक वो हल क्या करती हैं, पूरे खेत जमीन को मिट्टी को फाड़ देती हैं। 2 बैल लगा रहता हल में, एक आदमी उसको जोतता है। उसी प्रकार दुष्ट आदमी हर समय इस जुगाड़ में लगा रहता है, इसका कैसे बिगड़ जाए और मेरा कैसे बन जाए। झूठे भोजन, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे चबेना, बड़े बड़े बात करेगा। इस बातें के द्वारा तो लोग को ठगना है, उसे हर बात झूठ बोलेगा। और क्या है, प्राय स्त्री को कुदृष्टि देखना, किसी की भी इज्जत को बिगाड़ देना और दूसरे के धन अन्याय पूर्वक छीनना। ये माता पिता को क्या कहता है कि तो शौक में हमको जन्म दिया, भगवान क्या है। जब माता पिता को ही नहीं मानता है, तिरस्कार करता है, तो गुरु क्या माने। क्योंकि गुरु तो अज्ञान से निकालकर ज्ञान को प्रकाश भरते हैं, लेकिन इतना वह इंद्रियां लोलुप हो गया है कि माता पिता गुरु तीनों को तिरस्कार करता है। असाधुन की सज्जन जो है, साधु संत भगवान, अधिकतर देखिएगा ये भजन करते हैं, हृदय से साफ है, तपस्या करते हैं, लेकिन उनको ये नौकर समझता है, सदैव इनसे सेवा लेता है। रावण क्या करता था, इनके यहाँ जो भी साधु भजन करते थे ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उससे खून लेते थे कर में। अब भोले बाबा कहते कि हे भवानी, जिसकी ऐसी आचरण है उसी को निश्चर कहा जाता है। निशी कहते हैं रात्रि को, और रात्रि का एक भाव भी ममता है, मोह है, संसार के विकार है। राक्षस समझते हैं कि कोई अलग चीज है, इस शरीर का ही एक तत्व है। जिनकी ऐसी स्वभाव हो जाए वो प्राणी निश्चर है। और इन्हीं के कारण धर्म का लोप होता है। धर्मनाश तो नहीं होता, सत का नाश नहीं होता, लेकिन पाखंडवाद बढ़ जाते हैं, दिखावावाद, और फिर प्राणी मात्र को ये दुख के कारण हो जाता है। मनुष्य यहाँ तक कि ऐसी स्वभाव होने के कारण खुद भी विषयों का गुलाम हो जाता है। तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास। तू तो इंद्री के भयदास, तू तो इंद्रिय के भयदास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास। तू तो इंद्रिय के भयदास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास। अब पर्वत सागर
ये सब जो है ना रावण के भय से अपने आप में कांपना शुरू कर दिया। अधर्म के अधिक गलानी देखकर धरती गौ का रूप धारण कर लिए, अकुला गई और कहते हैं कि न सागर न पर्वत न मनुष्य कोई वस्तु मुझको उतना भार नहीं लगता जितना एक पापी व्यक्ति सकल धर्म को विपरीत देखकर विचार करती हैं, मैं क्या करूं। रावण के भय से सब भयभीत हैं। पपवा के बोझ से नैया रे डूबल जाए, प्रभु कर नैया पार। पपवा के बोझ से नैया रे डूबल जाए, प्रभु कर नैया पार। कर नैया पार प्रभु कर नैया पार, प्रभु कर नैया पार। पपवा के बोझ से नैया रे डूबल जाए, प्रभु कर नैया पार। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए। पापी के नैया जाए रे डूबल, पी के नैया मिज पापी के नैया मज धार डूबल जाए, प्रभु कर नैया पार। पापी के नैया मज धार डूबल जाए, प्रभु कर नैया पार। पपवा के बोझ से नैया रे डूबल जाए, प्रभु कर नैया पार। गाय के रूप बनाए और सब देवता एक जगह इकट्ठा करके विचार किए। मुनि अब संताप बढ़ गए। अतिशय देखे धर्म के गलानी, परम सभित धराय कुलानी। गिरिशरी सिंधु भार मही मोही, गिरिशरी सिंधु भार न गिरिशरी सिंधु भार नहीं मोही। जस मोही गरुड़ एक ऊपर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता। कही न सके रामनु भय भीता। धेनु रूप धरी धेनु रूप धरी हृदय विचारी। गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनायति से रोई, निज संताप सुनायति रोई। काहू ते कछु काज न हो। अपना तो गौ माता सुनाती हैं, लेकिन किसी के पास बल नहीं, क्योंकि रावण सबका बल छीन लिया था। मनुष्य जब पूर्ण रूप से विषयी हो जाता है ना, इनके आत्मबल की कमी हो जाती है। और आत्मबल की कमी होने के कारण इनसे पराक्रम वाले काम नहीं होते। सब देवता कहा कि अब क्या किया जाए। कहा ब्रह्मा जी के पास चलिए। सुरमुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, ये विरंची के लोका। संगो तैनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई।
जा करिते दासे सोय बिना से हमरे हूँ तोर सहाय। सब देवता जाए गए ब्रह्मा जी के पास और कहा महाराज हम सबका दुख हरण करिए ना। कहा कि मैं क्या करूं, मुझे वरदान देने तो आता है लेकिन इसका निवारण करने नहीं आता। परपंची आदमी खेला बिगाड़ जरूर देगा लेकिन बनाने नहीं आता उसे। अब ब्रह्मा जी प्रपंच के प्रतीक हैं। धरनी धरहि मन धीर कह बिरंची हरि पद सुमिरो जानत जन के पे प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। कहा हे गौ माता, हे धरती, हे देवता, जन जन के पीड़ नारायण जानते हैं। धीरज धारण करो, ये सारे दुख का नाश हो जाएगा। जैसे कोई महापुरुष की संगत में चला गया और उनके सारे खान पान रहन सहन सब बिगड़े हैं और सदगुरु की वाणी लग गई और साधना में अगर धीरज धारण कर लिया तो उनके सारे समूल पाप नाश हो जाते हैं, दुख का निवारण हो जाता है। क्योंकि साधना भी समय से उसी प्रकार जैसे कोई वृक्ष लगाए तो 5-7 साल उनको आप सेवा करेंगे तो फल देती हैं, उसी प्रकार साधना भी सिद्ध तब होता है जब समय से जगना, समय से खाना, शुद्ध भोजन करना, सब नियम को पालन करता उसी का। बैठे सुर सब करें विचारा कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई को कह पै निधि बसु प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जति प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेरे। तेहि समाज गिरिजा में रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। अब सब लोग इंद्र जी धन के प्रदर्शनी किए, देवता लोग जिनके पास जो था सब लाए। बृहस्पति जी विद्या के द्वारा भगवान को लाना चाहिए। कोई कहा बैकुंठ में है, कोई कहा क्षीर सागर में है, और जिनकी जैसी भक्ति वैसी। लेकिन भोलेनाथ क्या करते हैं, विभूति लगाए हुए, एक बिस्टी पहने हुए और बस नाम जप में मस्त रहते हैं। भोले बाबा कहे गिरजा, मुझको सारी देवताओं ने कटिश कर दिया। कहा ही बबुरावा क्या कहा, गांजा भांग पीने वाला। देखते ना इनके शरीर पर विभूति लगा है। तब भोले बाबा कहा कि हे गिरजा, हे उमा, दया लगी इन पर हमें कि धन के द्वारा बुलाना चाहते, विद्या के द्वारा बुलाना चाहते, संसार के भौतिक वस्तु के द्वारा, लेकिन परमात्मा तो ऐसे मिलते नहीं। बाबा कहते हैं कि हमको दया लगी, क्योंकि ज्ञानी को सदैव अज्ञानियों पर दया लगता है, इसलिए बिना बुलाए भी उनके अज्ञान को नाश करने के लिए महापुरुष लोग उनके पास चले जाते हैं। उस मूर्ख को लगता है कि ये ज्ञानी हमारे पास आ गए तो हम इनसे बड़ा हैं, लेकिन ज्ञानी इस बात को जानते हैं
कि अध कचरा ज्ञान वाले ये सब अहंकार में पड़ा है। ऐसे संसार के वस्तु कुछ बटोर लिया तो इससे समझ रहा है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लिए, सिद्ध हो गए। भोले बाबा को दया लगी, क्योंकि उनका जो भेष है ना वो भेष बना है। वो किस लिए? इसलिए कि संसार वाले भौतिक वस्तु मांगे और भगवान भौतिक वस्तु नहीं, मुक्ति देते हैं। इसलिए कहते हैं तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मनु माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। उस समय तक सब हार गए थे अपना यत्न करके, कि जब जब सबका प्रयत्न फेल कर जाए तब किसी के बात मानने के लिए आदमी तैयार होता है। तब तक नहीं मानता जब तक अपनी ताकत, अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या। बाबा ने कहा कि हे देवता, हे ब्रह्मदेव, भगवान तो व्यापक हैं उस प्रकार जैसे हवा, अग्नि, आकाश। सूक्ष्म रूप से देखें तो ये आकाश पांचों प्रकृति के तत्व को एक साथ लिए हुए सब जगह व्याप्त है। इस जगह का आकाश तो नजर नहीं आती, आगे देखेंगे तो लगेगा कि आकाश जमीन में सटा हुआ है, और वहां भी जाए तो फिर आकाश नहीं है। तो परमात्मा तो इस प्रकार संसार के शरीर से लेकर सब जगह है, व्यापक है। जैसे किसी काष्ठ को आप घर्षण करें, आग पैदा होगा ही। अरे आग तो चंदन को भी रगड़ के पैदा किया जा सकता है। अति संघर्षण जो कोई करे, अनल प्रगट चंदनते हो। बाबा ने कहा देश विदेश काल सब विचार करके देखो कि कहां परमात्मा नहीं है। लेकिन क्यों प्रकट नहीं होते? उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरी बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
बंदगी तेरी बस की नहीं है, बंदगी तेरी। अहंकार प्राणी को परमात्मा से मिलने नहीं देता। बाबा ने कहा जैसे काष्ठ को घर्षण करने के बाद अग्नि स्वयं प्रकट हो जाती हैं, उसी प्रकार जो है भक्ति जगाओ, प्रेम जगाओ। भाव का भूखा हूं मैं, अरु भाव ही तो सार है। भाव से जो खोजता तो भाव से मेरा पार है। मुझको दोष लगाता है, मैं तुझको देख रहा कब से। तुम द्रौपदी बन कर देख जरा, मैं कैसे चीर बढ़ाता हूँ। तू शबरी बन कर देख जरा, मैं कैसे जूठा खाता हूँ। तुम मुझको दोष लगाते हो, मैं तुमको देख रहा कब से। बड़े से बड़े अपराध भी माता पिता पुत्र की क्षमा कर देते हैं और हर समय गले लगाने के लिए बेचैन रहते हैं। जब माता पिता बने तब यह दर्द समझ पाए। जगत पिता भी भगवान इस संसार की रचना किया है और संसार पर बड़ी उनकी ममता है। सब पर मोरी बराबरी दाया, भगवान कहते हैं। लेकिन उसमें भी एक रख दिए कि जो मेरे बस में, मेरे शरण में है, उनकी तो मैं रक्षा करता हूं। तीन कर मैं करऊं रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जो सब छोड़कर मेरे शरण में अनन्य भक्ति करते हैं, माँ जैसे बालक की रक्षा करती है ना, मैं भी उनकी रक्षा करता हूं। अब सब साधु साधु, दो बार साधु कहे, साधुओं को भी साधु बनाने वाले, वैराग जगाने वाले, यथार्थ समझाने वाले। अब भोले बाबा को सब जय जयकार करना शुरू कर। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अब ब्रह्मा जी महाराज अपने स्वरूप में आना शुरू कर दिया। याद पड़ गया कि परमात्मा जब क्षीर सागर में अपने कमल से हमको प्रकट किए थे, उस समय का भाव और इसी भाव को लेकर ब्रह्मा जी महाराज रूप पड़े भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे माँ के स्तन पान करने के लिए बालक भूखा रूप पड़ता है, यदि नाम, यदि नाथ के नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ के नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ के। भक्त की स्थिति कैसे बनती है? भौतिक वस्तु से इसको समझे
पतिव्रता नारी कि भागवश पति कहीं दूर चले गए और कुछ काल तक नहीं आए, तो रोज आशा के दीप जलाती हैं। भक्त भी इसी प्रकार जो है भगवान की भक्ति की, कभी तो भगवान दर्शन देंगे। सुनि विरंचि मन हर्ष तन पुलकी नयन बनीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मति स्थिर किए और नेत्र भर आए। भगवान के स्वरूप में सब देवताओं को भी कहा भैया स्थिर होकर भगवान को पुकारो भाव से। और कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बुधु जय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय हो हे देवताओं के नायक, जन जन में प्रकाश डालने वाले, हे भक्तों के प्रण रखने वाले, हे भगवान, हे गौ की रक्षा करने वाले, विप्रों की रक्षा करने वाले, हे असुरों को नाश करने वाले, हे समुद्र पुत्री लक्ष्मी के ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। हे धरती के पालन करने वाले, आपके सारे काम जो है अद्भुत है। ये सहज में भाव पर दया कर देने वाले कृपा निधान, हे दयालु अनुग्रह करिए मुझ पर। मैं कहाँ जाऊं? जीवन को मैंने सौंप दिया, सरकार तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सरकार तुम्हारे चरणों में। सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सरकार तुम्हारे हाथों में। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदाय विगत गोतीतम, चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। हे अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, हे सब घट में बसने वाले आनंद स्वरूपा, हे आनंद की मूर्ति, हे प्रेम की मूर्ति, हे दया की मूर्ति, जिसके लिए संसार छोड़कर मुनि विरक्त होते हैं। यही लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। ये मोह को छुड़ाते हैं, अनेक प्रकार के संसार की कष्ट सहते हैं, शरीर को तपाते हैं।
निशिवासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं जयति सच्चिदानंदा। यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा। और हर क्षण आपके ध्यान के लिए युक्ति करते रहते हैं, आपके गुण गाते रहते हैं, आपके नाम कीर्तन करते रहते हैं। हे सत्स्वरूपा, हे चैतन्य स्वरूपा, हे शांति स्वरूपा, हे सच्चिदानंद, जिसने सृष्टि आपने बनाया है प्रभु, और ब्रह्मा विष्णु महेश सतोगुण तमोगुण रजोगुण जिसको कहते हैं, आपने बनाया, इसमें किसी की सहारा नहीं लिया आपने। हे निरंजन भगवान, आप सृष्टि बनाते हो तो अकेले बनाते हैं। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरु था। हे महाराज, पाप मुक्त करिए, मैं आपका चिंतन करता हूँ, हमारी आप चिंतन करिए कि मैं इस समय अज्ञान के बंधन से बंधा हूं, बंधन मुक्त नहीं हो रहा हूं। इसके कारण ये तीनों ताप हमें जला रहे हैं। जो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिया भक्ति न पूजा। कैसे भक्ति किया जाए, कैसे पूजा करें, ये भी हमारे पास ज्ञान नहीं। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। हे भवसागर से पार करने वाले, हे बंधन मुक्त करने वाले, ये संतों के हृदय में आनंद देने वाले, ये जो विपत्ति का पहाड़ है इसको नाश करिए। मन बच क्रम बानी, अब जो बोल रहा हूं वही धारण करूंगा और वही कर्म करूंगा। शयान पर छोड़ दिया, चतुराई छोड़ दिया, धन बल छोड़ दिया, विद्या बल छोड़ दिया, सब छोड़कर शरण में आए। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। सारे देवता साथ आए, सब आपके शरण में। शारद श्रेतो शेषा ऋषय शेषा, जाक को नहीं जाना। न श्रुतियां जानती आपको, न सरस्वती जानती हैं, न शेष जी जानते हैं। शारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जाक को नहीं जान। कोई नहीं जानता है आपको। यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना। दया करे प्रभु। यदि नाथ के नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे
कभी न कभी यदि नाथ के नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवंशो श्री भगवाना भोबारी दे मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। हे भवसागर से पार करने वाले, सब प्रकार से सुंदर, हे गुण के मंदिर, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नमत नाथ पद खंजा। सिद्ध मुनि देवता सब आए और सब भय से विकल है। हम सब आपकी शरण में। दुख हरो दुख हरो दुख हरो अयोध्यानाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिकानाथ। अब भगवान तो इतना दयालु है कि जो भी भगवान की करुणा से पुकारता है ना, तो परमात्मा तुरंत सुनते हैं। वैकुंठ से अपनी आसन छोड़ करके दौड़ जाते भक्तों के पीछे। इतना भगवान भक्त वत्सल है। जानि सब है सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं को डरा हुआ जानकर भगवान तुरंत जो है से इन सबको संदेश देती, आकाशवाणी होती। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरे का। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हारी लागी धर्म नरवेसा। हंसन सहित मनुज अवतारा। लीनऊ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, हे देवता समाज, हे ब्रह्मा, हे सिद्ध, हे इंद्र, मैं नर का भेष धारण करके आऊंगा। अब डरो मत। अनशन सहित मनुष्य का शरीर धारण करके और उत्तम कुल दिनकर मैं जन्म लूंगा और उदारता दिखाऊंगा। नहीं हो दिन कैर वंश उदारा, क्योंकि वह कुल ऐसे भी उदार है, परमार्थी है। कश्यप अदिति महातप किन्ना। तिन कहूँ मैं पुरभुवर दिन्ना। ते दशरथ को शल्यारूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप आदित्य ने सब छोड़कर महातप किया। मैं माया की वस्तु देख करके जांच लिया है। अस्थिमान रहे शरीरा। विधि हरिहर मनु समीप आए बहुबारा।
आप वर देते थे, लेकिन तो भी इनका मन नहीं टिका। तो उस समय इनकी भक्ति से खुश होकर मैंने, जब उन्होंने मांगा, चाहो तुम्हें समान सुता प्रभु सन कवन दुराव, तब मैंने इन्हें हामी भर दी थी। कश्यप यदिते महातपो के ना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा, ते दशरथ कौशल्यारोपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। ते दशरथ और कौशल्या के रूप में कौशलपुरी में प्रकट होंगे नर की राजा बनकर। तिनके गृह अवतरी हूँ जाय, रघुकुल तिलक सोचार भाई। नारद बचन सत सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। इनके घर में रघुकुल के नाम से और 4 भाई के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। एक नारद जी भी तो पहले श्राप दे दिए कि तुम नारी विरह में, जब नारद मोह में पड़ गए थे तो भगवान को लीला करना रहता है, तब भक्तों को भी भ्रम में डाल देते। तो इन्होंने कहा जाओ नर का शरीर धारण करो नारद जी, आप परम भक्त की वाणी असत कैसे भगवान करेंगे। तो इन्होंने कहा कि नारद जी की वाणी को भी सत करना है। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, पृथ्वी का सारे भार हरण कर लूंगा। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। हे देवता ही सिद्ध, आप सब अब निर्भय हो जाएं। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। आकाशवाणी सुन के ब्रह्मा जी के हृदय में जो ताप बनी थी शांत हो गए और कहा भैया अब हमें तो विश्वास हो गया भगवान पर कि भगवान आएंगे। आप लोग एक काम करो, निज लोग कहीं भी रंचिगे, देवन यही सिखाई। ब्रह्मलोक को चले, लेकिन उसके पहले देवताओं को कहा कि ठाकुर जी को आना है नर रूप में, तो वन में कोई बंदर बनकर, कोई कोल भील बनकर, और जाके इंतजार करिए इनका। बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाई। गए देव सब निज निज धामा, भूमि तही तो मन कहूँ विश्रामा। देवता सब अपने अपने धाम गए और पृथ्वी आसन लेकर विश्राम किए। जो कछु आय सुब्रह्मादिन्हा, हर से देव विलंबन किन्हा। अब ब्रह्मा जी जिसको जो आज्ञा दिए हर्षित होकर वो धारण किए। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिनु पाही। गिरि तरुणक आयुध सब बेरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। वन में बनचर बनकर अतुल बल लिए, नख जिनका अस्त्र है, पर्वत जिनका अस्त्र है, धीरज धारण करके भगवान के
आशा दिखना शुरू कर दिए। गिरि कानन जत भरी पूरी, रह निज निज अनिक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब तो सुनूं जो बीच ही राखा। यह सब भगवान के अवतार का जो रुचिर चरित्र है वह मैंने कहा। अब आगे दशरथ जी महाराज कैसे प्रकट हुए अयोध्या में, इसकी कहानी कहते हैं। इसलिए राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। कहा अवधपुरे रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंगपान। अयोध्यापुरी में रघुकुल के मनि और वेद में जो विदित थे दशरथ, धर्म की धुरी धारण करने वाले, गुणी ज्ञानी, अमति में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान। कौशल्यादि नारी प्रिय, सवया चरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या ऐसी तो 700 नारी, जिनमें 3 नारी के कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या जी के ज्यादा वर्णन है। ऐसी तो उनकी 700 नारियां हैं। रघुकुल के मनि, जिस कुल में रमती देव हुए, रघु हुए। रघु जी कैसे थे? तपस्वी। एक बार ब्रह्मचारी सब आए इनके यहाँ, गुरु दक्षिणा देना था, सारे चीज दान कर दिए थे। अब दान में ब्रह्मचारी आए कि महाराज मुझे गुरु को दक्षिणा देना है। तो रघु जी उस समय चिट्ठी लेकर कुबेर के यहाँ भेजे कि हमें 500 मोहरा ब्राह्मणों को देने के लिए भेजो। और 500 क्या, वहां मोहरा के तो बारिश कर दिए। इतने बड़े धर्मात्मा दानी होने के बाद भी वो मिट्टी के पात्र में पानी पीते थे। आज भी देखिएगा जितने महापुरुष हमारे के यहाँ समाज में हैं, किला अटारी बना है, धन की अमार है, और उनमें संत लोग रहकर भजन करते हैं। अपने एक झुग्गी झोपड़ी बना करके उसमें बैठकर भजन करते हैं। किसी वस्तु को अपने जीवन में धारण नहीं करते। रघु जी महाराज के कुल थे, इसलिए रघुकुल मनि कहते। अब मनि का दूसरा अर्थ होता है नहीं कुछ चाहिए व्याघ्रत बात, क्योंकि न पारस कोई देखा है, न चिंतामणि कोई देखा है, न कल्पवृक्ष। ये तो कौन देखे? आत्मज्ञानी। भगवत भक्ति ही कल्पवृक्ष है। भगवत भक्ति ही चिंतामणि है। सत्पुरुष के गुण ही पारस पत्थर है। यह ज्ञान रूपी लोहे से निकाल कर इन्हें सोना बना दे, सत्कर्मी बना दे। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा
राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्री रामायण जी राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण जी राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावतो ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, भरनि पवन सुत कीरतिनी की। श्री रामायण जी राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण जी राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। गावतो वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रत। मुनिजन धन संतन को सर्वत, सारयंत सम्मत सब की। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण जी राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काक भूसुंडे गरुर के की। कलिमल हरनी विषैर सुफी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की, आरती श्री रामायण जी की। ये पापियों से पाप को, पापियों को तारती, पापियों को तारती, पापियों को तारती। श्री रामायण जी राम जी की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री करुणा निधान आत्मानी करिए, श्री भगवान आत्मानी करिए। आत्मानी करिए जी, आत्मानी करिए, आत्मानी करिए जी, आत्मानी करिए। श्री करुणा निधान आत्मानी करिए, श्री भगवान आत्मानी करिए। सोने सिंहासन राजा रामचंद्र जी शोभे, सोने सिंहासन राजा रामचंद्र जी शोभे। जी हनुमत चमर डोलार, आत्मानी करिए, हनुमत चमर डोलार, आत्मानी करिए।
करुणा निधान आत्मानी करिए श्री भगवान आत्मानी करिए। भरत शत्रुधन लायो भरी भरी झारे, भरत शत्रुधन लायो भरी भरी झारे। भरत शत्रुधन लायो भरी भरी झारे, भरी भरी झारे, भरी भरी झारे। भरत शत्रुधन लायो भरी भरी झारे। लक्ष्मण छत्र लिए संग खाड़े, लक्ष्मण छत्र लिए संग खाड़े। हनुमत चमर डोलाए आत्मानी करिए। जय और विजय लाए लवंग सुपारी, जय और विजय लाए लवंग सुपारी। नारद बाबा ले आयो पान आत्मानी करिए। करुणा निधान आत्मानी करिए जी श्री भगवान आत्मानी करिए। करुणा निधान आत्मानी करिए। करी बिनती देवलोक सिधाए, करी बिनती देवलोक सिधाए। भोले बाबा गए कैलाश आत्मानी करिए। श्री करुणा निधान आत्मानी करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। जय जय सीताराम हर हर महादेव।